हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों पर कि भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। आइए शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। यदि हम लोग बात करें दर्रों पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक हिमालय का पार्ट है जिसका नाम है मध्य हिमालय। क्या नाम है? मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका पड़ता है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका पड़ता है, इस एरिया को बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। और इस पीर पंजाल वाले एरिया में एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम है? पीर पंजाल दर्रा। अब इस दर्रे की खास बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में दो स्थान है, जम्मू में दो स्थान है। एक का नाम है, इधर है कोठी, इधर है कोठी, तो दूसरी तरफ है कुलगांव। क्या नाम है? कुलगांव। यानी कि कोठी को कुलगांव से जोड़ने वाला, किसको? कोठी को कुलगांव से जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। और यह पीर पंजाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो यह मध्य हिमालय का भाग है। किसका पार्ट है? तो यह जो पीर पंजाल श्रेणी है यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। किसका है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल, जिसके जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसी पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल नामक दर्रा स्थित है जो किसको किससे जोड़ता है? तो कोठी को कुलगांव से जोड़ता है। ठीक, यह दर्रा हो गया। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि दर्रे सारे यही आसपास हैं। ठीक, तो इसको इरेज कर रहे हैं। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक, जो किसको किससे जोड़ता है? तो यह कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। तो पीर पंजाल श्रेणी में होने के कारण इसका नाम भी पीर पंजाल रख दिया गया। बहुत याद करने वाली चीज नहीं है क्योंकि पर्वत श्रृंखला का भी नाम है पीर पंजाल और दर्रे का भी नाम है पीर पंजाल। लेकिन जो अब दर्रा आ रहा है यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा जम्मू और श्रीनगर मिलेगा। यहाँ पर है आपका श्रीनगर, नीचे मिलेगा आपको जम्मू। कौन मिलेगा? जम्मू हो गया, यह हो गया जम्मू आपका। यहां पर आपको मिलेगा गिलगिट, यहां पर है गिलगिट, यह आपको गिलगिट वाला पार्ट मिल गया। गिलगिट, यह गिलगिट हो गया। और यहां पर मिलेगा आपको लेह, जो लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक, अब चार स्थान आपको दिख रहे हैं। अब यह चारों स्थानों को जोड़ने के लिए तीन दर्रे काम करेंगे और तीनों दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो बार बार एग्जामों में घूमते रहते हैं। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है, यहां पर एक दर्रा है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग पाई जाती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। और यह सुरंग, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। और यह जवाहर सुरंग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है, यानी इस जवाहर सुरंग से होकर सड़क मार्ग गुजरता है। और किस दर्रे में जवाहर सुरंग पाई जाती है? इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इसी श्रीनगर को बेस बनाकर इस श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने के लिए दर्रा कार्य करता है और यह भी एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिला दर्रा। क्या नाम है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रे का काम क्या है? बुर्जिला दर्रे का काम क्या है? तो यह जो दर्रा है यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिट से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। दो दर्रे हो गए। तीसरे दर्रे की बात किया जाए तो इसी श्रीनगर को लेह से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा यह भी है, जिसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा।
कितने दर्रे हो गए? 3 दर्रे। पहला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरा दर्रा बुर्जिला दर्रा, यह किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तीसरा दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है उसे जोजिला दर्रा कहते हैं। 3 दर्रे, तीनों इंपॉर्टेंट है। जोजिला कहां पर है? लद्दाख वाले इलाके में है। बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है। बुर्जिला दर्रा कहां पर है? यह भी जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है। ठीक, तो यह 3 दर्रे हो गए। अब बात किया जाए तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक है अर्चिल दर्रा। यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है अर्चिल दर्रा, यह लद्दाख वाले इलाके में है। फिर बात किया जाए तो यहां पर 3 दर्रे हैं। यहां पर देखिएगा, एक दर्रा यहां पर है जिसका नाम है कराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रे की खास बात जानिएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। और इस दर्रे से चीन के लिए सड़क मार्ग गुजरती है। चीन के लिए सड़क मार्ग किस दर्रे से जो गुजरती है? इसी कराकोरम दर्रे से। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कराकोरम दर्रा। कुछ दर्रे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानते रहिएगा। एक नाम मिलता है चांगला दर्रा, एक नाम मिलता है थांगला दर्रा, और एक नाम मिलता है खारदुंगला दर्रा। कौन कौन सा? चांगला, सब लद्दाख में है। चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। यह जो तीनों दर्रे हैं, यह तीनों दर्रे कहां पर हैं? तो यह लद्दाख वाले इलाके में। कहां पर हैं? सॉरी, कहां पर है ये तीनों दर्रे? तो यह तीनों दर्रे आपके लद्दाख में है। कहां पर? लद्दाख, लद्दाख में तीनों दर्रे। अब लद्दाख के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं देखिएगा, लद्दाख में एक अर्चिल दर्रा मिल गया, कराकोरम दर्रा मिल गया, 3 दर्रे यह मिल गए, और जोजिला दर्रा मिल गया। यह सारे दर्रे कहां पर, किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख वाले इलाके में है। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जोजिला दर्रा एक इंपॉर्टेंट हो गया, कराकोरम, बाकी इन तीनों को भी जानते रहिएगा, चांगला, थांगला और खारदुंगला दर्रा। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, यहां पर हिमाचल प्रदेश है, और यहां हम लोग बात किए हैं लेह। कौन है? लेह। इधर हो गया लेह, और यह हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड वाला, इससे ऊपर है हिमाचल प्रदेश, सॉरी, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, यह वाला इधर उत्तराखंड वाला एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश यह है, तो हिमाचल प्रदेश और इधर वाला इलाका है लद्दाख वाला इलाका, ऊपर वाला लद्दाख का इलाका है। अब हिमाचल प्रदेश के 3-4 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहां पर एक स्थान हिमाचल प्रदेश में मिलता है जिसका नाम है मंडी। दूसरा एक स्थान मिलता है यहां पर, इसका नाम है मनाली। कुल्लू मनाली लोग घूमने भी जाते हैं, मनाली। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है शिमला। यह तीनों स्थान किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल, या हिमाचल कर लीजिए, हिमाचल नहीं होता है, हिमाचल होता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब यह जितने भी स्थान आपको मिल रहे हैं हिमाचल के, और जितने दर्रे हम लोग पढ़ेंगे वह दर्रे भी किसके होंगे? हिमाचल प्रदेश के।
अब मंडी को इसी लेह से एक दर्रा जोड़ता है, मंडी को लेह के लिए मार्ग देता है एक दर्रा, और इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचला दर्रा। क्या नाम है? बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रे का काम क्या है कि यह मंडी को, किसको? मंडी को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। दूसरे दर्रे की बात करें तो यह हो गया मनाली। मनाली को लेह से एक दर्रा जोड़ता है, और इस दर्रे का नाम है, इस दर्रे का नाम रोहतांग दर्रा है। रोहतांग, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रे की खास बात सुनिएगा, इसी में भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसको अटल सुरंग कहते हैं, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसकी जो करंट का क्वेश्चन एक बार बन गया था कि इसकी जो लंबाई है इस सुरंग की कितने किलोमीटर है, तो यह 9.02 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगला, इसी मनाली को, किसको? इसी मनाली को लेह से एक दर्रा और जोड़ता है, जिसको बोलते हैं लुंग लाचला दर्रा। लुंग लाचला दर्रा। लुंग लाचला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है। लुंग लाचला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? लुंग लाचला दर्रा। आगे बात किया जाए, अब बचा शिमला। अब शिमला है इधर, और यह पूरा इलाका है तिब्बत वाला, तिब्बत का पठार। ठीक, तो इस शिमला को, हिमाचल प्रदेश के शिमला को यह किससे जोड़ता है? तिब्बत से। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये शिवकिला दर्रा, इसका नाम है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रे का काम क्या है कि यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, या तिब्बत के पठार से, या चाइना से जोड़ता है। अब इस दर्रे की खास बात क्या है शिवकिला दर्रे की, कि इसी दर्रे से सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, यह निकलती है तिब्बत के पठार से, सतलज नदी। ठीक, तो सतलज नदी भारत में किस दर्रे से एंट्री करती है? शिवकिला दर्रे से। शिवकिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह सारे दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पूरे दर्रों पर एक बार और बात कर लेते हैं। मंडी को लेह से एक दर्रा जोड़ता है, जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला दर्रा। इसके बाद बात करें तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की खास बात क्या है कि यह मनाली को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है, और इस मनाली को लेह से जो दर्रा जोड़ता है उसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की खास बात क्या है? इस दर्रे में अटल सुरंग स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर की है। फिर तीसरे दर्रे पर बात किए, लुंग लाचला दर्रा। यह भी काम क्या करता है कि मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। चौथे दर्रे पर बात की हम लोग शिवकिला दर्रा, और शिवकिला दर्रे की खास बात क्या है कि यह शिमला को तिब्बत के पठार से जोड़ता है, या चाइना से जोड़ता है, और इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यह आपके कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हुए। अगले तर्क में हम लोग बात कर लेंगे, अगली क्लास में, अगली वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, और यह पूर्वोत्तर भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, इस पे 3 वीडियो इस पे रहेगी, और एक पूरे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दर्रों पर बात कर लेंगे। तो 3 वीडियो में पूरे दर्रे आपके समाप्त होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा व्यापक पैमाने पर, क्योंकि बहुत ही आराम से हम लोग दर्रे पढ़ेंगे, और दर्रों से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।